दुखी इंसान को ही दुख मिलता है और सुखी को सुख। क्यों? जैसा आपका आचरण होगा या जो चीज़ चाहते होंगे वही आपको ऊपर वाला देता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ऊपर वाला उसी में आपकी मदद करेगा, आपको खुश रखेगा। लेकिन हर चीज़ में आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही हमारी जीवन होती है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है या कंप्लेन होता है कि भगवान ना अच्छे लोगों को अच्छा बना रहा है और जो बुरे हैं उनको बुरा बना रहा है। मतलब बुरा और अच्छे से मतलब है गरीब और अमीर। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, मैं जब कहानी ये सुनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारी जीवन बनती है। हम वैसे ही एटमॉस्फेयर से घिर जाते हैं। अपने वक्तव्यों के समानांतर हम इंसान ढूंढ लेते हैं और उन्हीं के साथ हम रहते हैं और उसी विचार हमारे दिमाग में बढ़ता रहता है। जैसे कि जिस तरह का खाद डालेंगे वैसे ही आप पेड़ और पौधा का ग्रोथ होता है। ये कहानी मैं सुनाता हूँ, एक भगवान शिव की कहानी है। अक्सर आप लोगों ने भगवान शिव की तरह तरह की कहानियाँ सुनी होगी। ये भी एक उनमें से कहानी है। कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते के लिए, उनके लिए भी ये कहानी है, और जो जानते हैं उनके लिए भी कहानी है। दोबारा सुन लेंगे। ये कहानी एक ऐसी है कि भगवान शिव और पार्वती, हाँ, हमेशा बातें करते थे आपस में, पृथ्वी पे क्या हो रहा है ऐसा करके। एक बार पार्वती जी ने बोला भगवान शिव से कि अरे यार स्वामी, जब भी मैं देखती हूँ तो आपके जो देने में या लोगों को सुख देने बोल सकते हैं या उनका ख्याल रखने में भेदभाव रखते हैं। और भेदभाव कैसा होता है कि जो आदमी के पास जितना संपत्ति होता है उसी को देते हैं, और जो गरीब होता है उसको नहीं देते हैं, आप उसको परेशान करते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान शिव ने बोला कि वो चाहते ही नहीं है कि मतलब कि मैं, जो गरीब आदमी नहीं चाहते कि मैं अमीर बनूं, और अमीर आदमी अमीर बनना चाहता है। तो जो प्रयास करेगा उसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जो प्रयास करेगा उसको हम पुश कर सकते हैं। और अभी तक आपने ये कहानी नहीं सुनी पूरी, तो पूरी सुन के जाइए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि जब ये स्किप करते हैं तो कहानी के एंड देखने से आपको बीच का जो तथ्य है वो पता नहीं चलता और आप उसके तथ्य से वंचित रह जाते हैं। तो पूरी कहानी सुनिए, बिना स्किप किए उसका मज़ा लीजिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। और ये कहानी आप किसी और को भी सुना के और उसको भी एक ज्ञान दे सकते हैं, उसको भी एक राह दिखा सकते हैं आप भी, क्योंकि कहानी से चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो पार्वती जी जिद कर दी, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए। उन्होंने बोला ठीक है, हम पृथ्वी पे चल के ही देखते हैं ऐसा। तो पार्वती जी तैयार हो गई, चलो भाई पृथ्वी पे चलते हैं। तो शिव जी पृथ्वी पे उनके साथ आए और उन्होंने बोला कि देखो, अब हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों के तरह हमें ज़िंदगी जीना पड़ेगा और उसके नियमों के साथ बंध के जीना होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो एक जगह उन्होंने डेरा जमाया। उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने बोला कि एक काम करो, तब तक भूख लग रही है, चूल्हा वुल्हा बनाओ, मैं तो कुछ सामान लेके आता हूँ खाने पीने का।
और शिव जी चले गए। पार्वती जी ने इधर उधर देखा, उसके बाद एक जगह गई और वहाँ से उन्होंने कुछ ईंट वगैरह खींच के लाए और चूल्हे बना लिए। जैसे ही चूल्हा कंप्लीट हुआ बन के, भगवान शिव प्रकट हुए, वो भी बिना कुछ लिए। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आप तो बोले थे सामान ले रहे हैं, आप तो कुछ लेके आए नहीं, तो बनाएंगे क्या? तो बोले जी नहीं, अभी पहले एक सवाल है कि ये चूल्हा तुमने कहाँ से लेके आए, ईंट कहाँ से लाए बनाने के लिए? तो उन्होंने बोला कि बगल में ही एक टूटा मकान था, तो उसमें से ईंटें निकाल के लाई मैं। तो उन्होंने बोला अरे यार ऐसे क्यों, टूटे हुए खंडर से क्यों लाना था तुमको, अच्छे अच्छे मकान तो उसमें से लेके आना चाहिए था तुमको। उन्होंने बोला नहीं, वो तो अच्छे मकान हैं, उनको कैसे तोड़ूं मैं? लोगों ने बढ़िया से पेंट कराया है, काफ़ी रख रखाव किया है, काफ़ी सुंदर बनाया है, उसमें कैसे तोड़ूं? एक अलग से टूटा हुआ है। तो मैंने कहा ये जो टूटा हुआ है, अगर पहले से ही उसमें से 4-5 ईंट नहीं है तो 10 मैं निकाल लूँगी, तो उससे क्या जाने वाला है? बस शिव जी ने बोला बस मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे इन्हीं बातों में है। हम खंडर से ही ईंट निकालते हैं, किसी अच्छे मकान से नहीं। वैसे ही है गरीब आदमी, इसीलिए गरीब रह जाता है क्योंकि कोई भी इंसान जब भी जाता है तो वो गरीबों को ही हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि गरीबी, अपनी गरीबी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप सुंदर बनाओगे घर को, तभी आपके घर पे मेहमान आएंगे, तभी आप टेबल ओबल सजा दो, बढ़िया रेस्टोरेंट देखते हो, रास्ते से कहीं गुजर रहे हो और आप उसी रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे आपने देखा कि भाई अच्छा रेस्टोरेंट है। आप पहले खाना नहीं देखते हो, आप खाना खाओगे तब पता चलेगा खाना कैसा, अच्छा है बुरा है। आप पहले उसके जो रेस्टोरेंट का रख रखाव है, उसका जो एम्बियंस है, वो देख के हम जाते हैं, तय करते हैं कि वो कैसा है। वैसे ही किसी इंसान को, मतलब अगर अच्छे कपड़े पहन के आएगा उसके हिसाब से हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हम बंदा ज्ञानी है क्या है वो तो हम बाद में बात करने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले कपड़े से, पहनावे से कितना अच्छे तरीके से आ रहा है वो मायने रखता है, उससे आदमी समाज में अट्रैक्ट होता है। तो ये जीवन का रूप है कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है तो अपने चीज़ों को संभाल के रखिए, उसको सुंदर बना के रखिए और अपने जो आसपास के चीज़ों को बड़े व्यवस्थित तरीके से रखिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे तो आप ये चीज़ें ज़रूर करेंगे कि जो भी आपके पास चीज़ है ज़िंदगी में उसको सजा के रखें, उसको संचित करके रखें, जिससे कि लोग देख के अट्रैक्ट हो। आप भी बाहर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आप किसी भी इंटरव्यू में सफल नहीं होंगे। क्योंकि पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन में बंदा क्या देखता है, आपको देखता है आप कैसे आए हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ज्ञान तो बाद में देखेगा, पहले ही आपके बारे में निगेटिव थॉट बना लेगा तो फिर वो पूरी इंटरव्यू में शुरू से अंत तक जारी रहेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ है आप उसको सही तरीके से रखें। ये कहानी से यही हमें सीख मिलता है कि हम ही चाहें तो ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अगर हम कोशिश करें और हम समझें कि ज़िंदगी एक सुंदर चीज़ है और सुंदरता को देख के ही लोग आकर्षित होते हैं। तो जितना हो सके अपने आसपास को अच्छा बना के रखें। अच्छे चीज़ों में आपका स्वास्थ्य, माइंड सब पीसफुल होगा। आप बगीचा में जाते हैं, सुंदर फूल होते हैं, उसमें आप इंजॉय करते हैं। इसका वजह ये है कि अच्छी चीज़ों में अच्छा चीज़ वास करता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आगे आने वाली वीडियो का जरूर मिले। धन्यवाद।